एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू डिवाइन टैरोट विद दिव्या। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या होंगे। सो जब तक मैं शफलिंग करूंगी तब तक आप कमेंट्स में 111 लिख दीजिए ताकि जो एनर्जीज हैं वो आपसे कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसे लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। और दूसरा, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जिसने भी पर्सनल रीडिंग्स करवानी है, 1-on-1 सेशन करवाना है, ट्रॉमा हीलिंग करवानी है, तो वो सारी चीज़ें भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए। सो जो हम आज शफलिंग करेंगे, उसके बाद जो हम रीडिंग करेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। उनकी सारी चीज़ें देखेंगे हम, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है। सो हम ये जो स्प्रेड करेंगे ये हम करेंगे चक्रा स्प्रेड। ठीक है, आई होप आपने ये चीज़ें पहली बार देखी होंगी यहाँ पे, बट आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस पार्टनर के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है, उनके इंटेंशंस क्या है, उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही है, आपको किस किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट करते हैं। द फर्स्ट इज क्या होगा, ये हम करेंगे कि उनके होम फाइनेंसिस एंड सिक्योरिटी को लेकर। सो मेरे पास आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि उनके इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, कि क्रिएटिविटी और प्रोजेक्ट्स क्या हो सकती है, मेरे पास आया है 5, नंबर 5 आया है द हेरोफेंट। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 में। हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी, उनकी हेल्थ, उनकी विजडम क्या है, क्या चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं, क्या हो सकता है। एंड द फोर्थ कार्ड इज लव और रिलेशनशिप में। वाओ, दैट्स ग्रेट, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं। एंड हम फिफ्थ कार्ड देखेंगे कि कम्युनिकेशन गैप क्या है। वाओ, कम्युनिकेशन हो सकती है, कॉन्वर्सेशन हो सकती है, बात हो सकती है। अगर आपकी बात नहीं हो रही तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से हो सकती हैं, कोई कॉन्वर्सेशन हो सकती है आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, नंबर 6 है इंट्यूशंस और ट्रस्ट क्या है उनका, आपसे कुछ स्टार्ट करने की कोशिश हो सकती है, कोई बात करने का सोचते हैं। एंड द फाइनल है लाइफ के गोल क्या है, स्पिरिचुअल क्या है चीज़ें। और फाइनल आउटकम डियर बहुत अच्छा आया है, मेरे पास आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और 4 ऑफ वॉन्ड्स आपने देखा भी होगा कि 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें रिप्रेजेंट करता है कि वेडिंग की चीज़ें हो सकती हैं, शादी का प्रपोजल आ सकता है आपके पास, कोई भी चीज़ें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो नंबर 9 हो सकते हैं, नंबर 5 हो सकते हैं, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 2। अगेन नंबर 9 मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, तो नंबर 9 काफ़ी हो सकते हैं। पर्सन काफ़ी गुस्से वाले हो सकते हैं, इनका अग्रेशन काफ़ी हाई हो सकता है। नंबर 1 और नंबर 9 मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। और दूसरा नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं, नंबर 2, नंबर 20, नंबर 4, ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ तो राशियों की, तो राशि भी देख लेते हैं हम। राशियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है वृषभ, कन्या और मकर राशि हो सकती है। ठीक है, और दूसरा कर्क, वृषभ और मीन राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है। और तीसरा अगर मेष, सिंह और धनु राशि मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। और टोरस, मतलब अगर मैं बोलूँ वृषभ राशि मुझे काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे नज़र आई है। ये सब चीज़ें तो हो गई राशि को लेकर। अब हम बात करते हैं रीडिंग्स। तो फर्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूँ इस पर्सन की, देखो सो इस पर्सन के साथ अगर मैं बात करूँ, देखो इनका करियर पे तो अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इस पर्सन ने अभी अपनी लाइफ में, करियर में चीज़ें ऐसी कर रखी है कि ये अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये ध्यान नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील करते हैं, ये एंगर इनमें कूट कूट के भरा हुआ है, बहुत गुस्सा करते होंगे। ये पॉजिटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनका जो रिएक्शन है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। ये चीज़ें हैं करियर में, ये चीज़ें सोचते बहुत है कि मुझे ये करना है, वो करना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। घर में फाइनेंसिस को लेकर चीज़ें काफ़ी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करते होंगे, सिक्योरिटी फील नहीं करते होंगे। इनका एक्सीडेंट होने के चांसेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बचा के रखना है चीज़ों से। ठीक है, और इनका मांगलिक दोष भी हो सकता है। ऐसे लोगों में मांगलिक जो दोष होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो सकता है। ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है, इस पर्सन को किसी ना किसी चीज़ को लेकर ब्लड डिसऑर्डर भी हो सकता है। एंगर इशू बहुत रहेंगे, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे एंगर इशू रहेंगे इस पर्सन के। और इनपेशेंट फील कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर जल्दबाजी कर सकते हैं, इंस्टेंट रिएक्ट करते होंगे। रिलेशनशिप में घर वालों के साथ बहुत ही एकदम से गुस्सा कर देते होंगे, बिना मतलब के रिएक्शन रहता होगा, चिड़चिड़ेपन बहुत ज़्यादा रहता होगा इस पर्सन का। और मैरिज
वाला पर्सन अगर ये देख रहा है तो मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहते होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहते होंगे, लीगल इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है, मैरिज टूटने की कगार पे भी आ सकती है, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। ऑल्दो ये सारी चीज़ें इनके खुद के हाथ में नहीं है, इनकी जो मतलब अगर मैं कहूँ सिचुएशन है वो एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि इनके खुद के हाथ में वो चीज़ें नहीं है, तो वो चीज़ें इनको मतलब ये लगा लो इनको पता सब है पर इनके खुद के हाथ में वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, कोई इंजरी हो सकती है, बर्निंग फील करते होंगे, ये आग बहुत ज़्यादा होगी इनको। ठीक है, बहुत ज़्यादा फायरी नेचर के हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, और प्रॉपर्टी में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी न किसी चीज़ को, घर को लेकर कोई झगड़ा हो सकता है। ठीक है, लीगल डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा रहेंगे इस पर्सन के, इस चीज़ को लेकर थोड़ा रखना है। अगर मैं इस पर्सन के लिए कहूँ तो इनको बोलो हनुमान चालीसा सुनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। ठीक है, हनुमान चालीसा ट्यूसडे को और सैटरडे को तो ज़रूर सुने, वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और सही रहेंगी अगर मैं इनके लिए सजेशन दूँ। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखो, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन क्रिएटिव बहुत है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे क्रिएटिव है। इस पर्सन में दिमाग बहुत है, बिजनेस में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दिमाग लगाते होंगे, पैसों को लेके बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दिमाग लगाते होंगे, दिमाग बहुत ज़्यादा चलता होगा। कंफ्यूज्ड है, थोड़े से ऐसे है कि लोग इनके पास सजेशन मांगने आते होंगे, इंटेलिजेंट बहुत होंगे, बट अभी राइट नाउ इनको खुद को ही नहीं पता चल रहा। देखो, ये घर से तो डिस्टर्ब है ही, ऐसा नहीं है कि ये घर से डिस्टर्ब नहीं है, करियर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, फाइनेंसिस से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन ये पर्सन ऑल्दो इंटेलिजेंट बहुत है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि दिमाग है इस पर्सन में, लेकिन अभी के लिए इनके साथ क्या हो रही है चीज़ें कि जितनी इनमें क्रिएटिविटी है ना, जितनी ये बहुत इंटेलिजेंट थे, ये लोगों को हील करते थे, लोग इनके पास आते थे सोल्यूशन मांगने, ये बहुत ही एकदम से बता देते थे कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, बट अभी राइट नाउ इनके साथ ऐसी चीज़ें चल रही है कि इनको खुद को सोल्यूशन नहीं मिल रहा। ये सोच रहे हैं कि सोल्यूशन कहाँ है, बल्कि लोग इनसे हेल्प मांगते हैं, ये लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन ये खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे। वो क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, ये एक्शन जब भी लेते होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड लेते होंगे। ठीक है, और इमेच्योर थिंकिंग इस पर्सन की बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है कि किसी से बात नहीं कर रहे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रखते होंगे, बिना सोचे समझे रिप्लाई कर देते होंगे या करते ही नहीं होंगे, सीन करके छोड़ देते होंगे, मिसअंडरस्टैंड बहुत करते होंगे कि आप समझाते कुछ होंगे, बात कुछ और करते होंगे और इनका रिएक्शन कुछ और होता होगा। ऐसी भी चीज़ें इस पर्सन के साथ हो सकती है। बिजनेस में कोई लॉस हो सकता है इस पर्सन का, जैसे मैंने आपको पहले ही चीज़ें बताई थी। फ्रॉड का रिस्क हो सकता है, फ्रॉड के रिस्क से लेकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बचना पड़ेगा। मतलब ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो हो रही है, और ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अवेयर रहो कि हाँ, अगर वो चीज़ें हो रही है या होने वाली है तो आपको चीज़ें पता होगी, ताकि वो चीज़ें आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा अवेयर रहो कि हाँ, वो चीज़ों को थोड़ा सा आप टैकल कर सको। देखो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है अपनी लाइफ में। ठीक है, ये पीस चाहते हैं, ऐसा नहीं है पीस नहीं चाहते, ये अपनी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी हेल्थ पे, अपनी विजडम पे प्रायोरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो चीज़ें नहीं हो रही, वो चीज़ें इनके खुद के हाथ में हो ही नहीं रही। इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो चीज़ें करनी है, क्या करना है। लेजीनेस बहुत ज़्यादा फील होती होगी, हर एक काम को करने के लिए डीले बहुत ज़्यादा होता होगा इस पर्सन का। ठीक है, करेज बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर बहुत है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, पॉजिटिव भी हो, बट ऐसा होता होगा कि बैठे रहते हैं, सोचते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। माइंड बहुत शार्प है, पूरी दुनिया के बारे में सोचा हुआ है, इंटेलिजेंट बहुत है, हर एक चीज़ को सोच के चल रहे हैं, एक्शंस बहुत पॉजिटिव है, जॉयफुल है, इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, इमोशंस इंट्यूशंस कंट्रोल में नहीं है, इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह रहे हैं। इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तभी थोड़ी सी जो एनर्जीज़ हैं वो काम करेगी। करियर में ध्यान हो सकता है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, चीज़ें फ्रूटफुल हो सकती हैं। और दूसरा, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, किसी से वेडिंग की बात हो सकती है, मैरिज की बात हो सकती है, घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर ये आपके साथ है तो आपके साथ ये अपकमिंग डेज में आने वाले, मैं ये कहूँगी कि 10 दिनों में, या फिर ये कहो कि 10 से 1 महीने के दिनों, 10 दिनों से 1 महीने के बीच में ये आपसे बात करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे, आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे और आपके साथ ही अपनी लाइफ देखते हैं। ऐसा नहीं है आपके साथ अपनी लाइफ नहीं देखते, ऑल्दो ये आपको बहुत मानते हैं, आपके साथ इन्होंने अपना फ्यूचर देखा है, बच्चे देखे हैं, ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, ये अपना घर भी आपके साथ देखते हैं। इनको लगता है कि जो ग्रोथ है वो आपके साथ ही आ सकती है, इनके करियर में जो पॉजिटिविटी है, जो कलर्स हैं वो आपके साथ ही आ सकते हैं, इनका माइंड जो शांत होता है तो वो आपसे कॉन्वर्सेशन करके ही होता है। ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन की, तो अपकमिंग डेज में अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये 2 वीक्स भी हो सकते हैं और 2 मंथ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको कंसिडर करके चलो कि ये 2 वीक्स, वैसे तो अगर मैं जेन्युइनली बताऊं तो ये मुझे 2 मंथ्स नज़र आ रहा है, बट 2 वीक्स में भी वो आपको मैसेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको मैसेज नहीं कर सकते, आपकी बात हो सकती है। ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, ये आपको लेकर फील बहुत करते हैं। इनके जो इमोशंस हैं बहुत ही ज़्यादा, ये लगा लो आपके साथ ही अटैच है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जब आप इनके पास नहीं होते ना, तो इनको बहुत ही एनजाइटी फील होने लग जाती है। इनके जो माइंड के थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लग जाते हैं। इनको और आपको एंजल्स की ब्लेसिंग है, ये आपको ये मानते हैं कि आप वो पर्सन हो जो बहुत ही प्योर हो, आपका हार्ट बहुत साफ है, आप करियर ओरिएंटेड तो बहुत ज़्यादा हो। ये चाइल्डिश बिहेव बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकी हरकतें थोड़ी सी बच्चों वाली हो जाती हैं। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं और ये आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते, आपके साथ ही वो सारी चीज़ें ये फील करना चाहते हैं। मूड स्विंग इस पर्सन के बहुत ज़्यादा होते होंगे, ठीक है। और ओवर थिंकिंग ये करते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है इस पर्सन की। इनके जो डिसीजन मेकिंग होते हैं वो भी पुअर होते हैं। ये इंस्टेंट कोई डिसीजन ले लेते होंगे, बाद में रियलाइज़ करते होंगे कि नहीं, मुझे वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। इमोशनल डिपेंडेंसी ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि आपके साथ अगर बात ना हो तो इनको इनके मूड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ें भी हो सकती हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने आपको बताई थी, ये आपके साथ करियर का देखते हैं, वेडिंग का देखते हैं। देखो, जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से स्टार्ट होके ये जर्नी ऐसे जा रही है, तो आप समझ सकते हो कि फाइनल जो रिजल्ट है कि ये आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, आपको ही अपनी फैमिली मानते हैं और फैमिली से आपको लेकर बात कर सकते हैं। ये आपको अपना ट्रू सोलमेट मानते हैं, आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, ये प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये आपके साथ ही कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और वो स्टार्टअप ऐसा है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए ना हो। ये अपना घर देखते हैं, अपनी ये कह लो कि अपने इमोशंस कह लो, मतलब वो सारी चीज़ें जितना भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ बहुत पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। ऐसा नहीं है ये पैशनेट नहीं है पर्सन, ठीक है। ये मनी, करियर, स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिक वर्ड जितनी भी है वो सारी चीज़ों को साइड रख के भी ये आपके साथ ही कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। ऑल तो ऐसा नहीं है कि करियर में नहीं करना चाहते, फाइनेंसिस भी कुछ इन्होंने सोचे होंगे, बट वो चीज़ें मुझे काफ़ी ग्रो नज़र आ रही है, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो अगर इन्होंने आपसे बात नहीं करी थी तो ये आपको जजमेंट दे सकते हैं। इनके साथ वो चीज़ें हो रही होंगी, इन्होंने वो चीज़ें फील करी होंगी, इनको लाइफ में वो चीज़ें रियलाइज़ हुई होंगी, और ये भगवान की तरफ भी जा सकते हैं। इनकी हीलिंग हो सकती है, इनको रिटर्न में वो चीज़ें रियलाइज़ हुई होंगी कि नहीं, इनको ऐसा नहीं करना था। ये समझ गए होंगे कि ये आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, चीज़ें जो हो रही थी वो बिल्कुल सही हो रही थी, और अब इनके जो माइंड की साउंड है वो एक्टिव हो चुकी हैं कि इनको पता लग चुका है कि क्या सही और क्या गलत है। तो ये अब आपके साथ अपनी लाइफ देखने के लिए तैयार है, आपके साथ अपनी दुनिया देखने के लिए तैयार है। सो ऑल ओवर अगर मैं इनकी इंट्यूशंस बताऊं तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ, ये अपने करियर में थोड़े से डिस्टर्ब हैं, इनकी लाइफ थोड़ी डिस्टर्बिंग चल रही है, बट ये आपको ही अपना सोलमेट मानते हैं और आपसे ही बात करने की सोचते हैं। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।